हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अधिकांश बुजुर्ग माता पिता इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे अब तक परिपक्व नहीं हुए हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं होंगे, और वे इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। माता पिता के सामने मृत्यु खड़ी दिखने लगती है। यही हालात ईसा की थी। शिष्य अपरिपक्व थे और ईसा के जाने का अंतिम समय निकट आ रहा था। ऐसी हालत में हम क्या करें, इस पर आज विशेष चिंतन करें। 25वां सामान्य रविवार 22 सितंबर 2024। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और पद संख्याएं 17 से 20 तक। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 और उसके आगे, अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 3 तक। और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37 तक। जब व्यक्ति कोई विशेष मिशन में होता है तो वह किसी भी हालत में उस काम को, उस मिशन को पूरा करना चाहता है और वह गंभीर होकर उस कार्य को पूरा करने के पीछे पड़ जाता है। ईसा करीब 1.5 साल तक अपने शिष्यों के साथ रहे, उनको जीवन के असली सत्य को समझाने का प्रयास किया, उन्हें जगाने का, आत्मज्ञान देने का और उन्हें चेतनशील बनाने का। पर उनकी आध्यात्मिक प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी। ईसा की शिक्षा क्रूस की शिक्षा है, आत्म बलिदान की शिक्षा है, स्वयं को मिटाने, गलाने और अहंकार को तोड़ने की शिक्षा है, आत्मबोध को जगाने की शिक्षा है, मुक्ति की ओर बढ़ने की शिक्षा है। पर शिष्य अभी भी अज्ञानी मालूम पड़ते हैं। उनके भीतर अहंकार है, अंधकार है। और ईसा की शिक्षा का उद्देश्य था विनम्रता और आत्म बलिदान, जिसमें वे उत्कृष्ट हों। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 44 और उसके आगे प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया है और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। और जिस तरह से एक अच्छा डॉक्टर कोई दवाई को बार बार पिलाता है, ईसा ने इस कड़वे घूंट को शिष्यों को बार बार पिलाया। मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और फिर जी उठना। ये बात उन्होंने उन्हें बार बार कही। इसलिए आज की शिक्षा उनकी महावाक्य का शिक्षा है। आज भी हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, और अहंकार ईसा की शिक्षा को हमारे अंदर घर करने नहीं देती। ईसा के शिष्य अभी तक विनम्रता में परिपक्व नहीं थे। आपस में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था कि हम में प्रथम कौन है, हम में मुख्य कौन है। अहंकार की लड़ाई। आप जहाँ रहते हैं, परिवार में, पति पत्नी के बीच, रिश्तेदारों के बीच, जिस भी समुदाय में, संस्था में या ऑफिस में, क्या वहाँ भी अहंकार की लड़ाई है, बड़े होने की लड़ाई है, प्रथम होने की लड़ाई है? लड़ाई का कारण अहंकार और स्वार्थ था, आज भी है। इसीलिए ईसा ने
एक नन्हे बालक को बुलाकर उनके बीच उनको खड़ा किया और कहा, जब तक तुम इस नन्हे बालक के जैसे नहीं बन जाओगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसका अर्थ यही था कि बच्चे जिन्हें हम मन के सच्चे कहते हैं, मासूम कहते हैं, उसके पीछे यही तर्क है कि वे अहंकार रहित होते हैं। आज हम इसी महावाक्य पर चिंतन करें कि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो आत्म बलिदान में अपने जीवन को खो देता है वही उसे पाएगा। ईसा यही चाहते थे कि उनके शिष्य अहंकार रहित हो सकें। विनम्रता ही सेवा की पात्रता है। जब विनम्रता आती है तभी हम सेवा के योग्य बनते हैं। भारत में एक शिक्षा है, विद्या ददाति विनयम। सारी शिक्षा की ऊंचाई विनम्रता में है। विनयम ददाति पात्रताम। जब हम विनम्र होते हैं तभी हम सुयोग्य पात्र बनते हैं सेवा के। आध्यात्म अहंकार को मिटाने का, कुचलने का मार्ग है। ये चीज़ हम संतों में, महात्माओं में, आध्यात्मिक गुरुओं में पाते हैं। उनमें ये चेतना आ जाती है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ सेवक मात्र हूँ। और जब ये बात नहीं दिखाई देती, नहीं झलकती, तो हमारा अहंकार अभी भी विसर्जित नहीं हुआ है। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए, स्वयं को रोटी बनाकर तोड़ा और दूसरों के बीच बांटा। परहित, दूसरों की भलाई के लिए जीना। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब कहते हैं कि क्या आपके बीच फूट है, अलगाव है, लड़ाई झगड़े हैं? ये गलत जीवन और गलत चुनाव का प्रभाव है। अहंकार और अज्ञानता हमारे जीवन में अंधकार लेकर आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। स्वार्थ के साथ प्रार्थना, इच्छाओं से भरा होकर प्रार्थना व्यर्थ प्रार्थना है। हम थोड़ा सजग होकर इस पर चिंतन करें। आज के पहले पाठ में धर्मात्मा का, यानी जो आत्म बलिदान करता है, उसकी परीक्षा ली गई। अच्छे लोग सताए जाते हैं, ईश्वर के मेमने बनते हैं। हम इस पर चिंतन करें कि कई बार सच्चाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। संत याकूब हमसे कहते हैं कि आप जीवन को व्यवस्थित करें, और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए शांति की खोज करें। और जब हम शांति की खोज करेंगे तब न्याय की व्यवस्था स्थापित होगी। आज हम ईसा के इस महावाक्य पर चिंतन करें जिसमें वे कहते हैं कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे गंवा देगा। हमारा जीवन हमारे अहंकार को मिटने और मिटाने का विशेष माध्यम बने। ईसा के पीछे चलते हुए हम अपने अहंकार को मिटा सकें, अहंकार शून्य बने, जिससे हमारे अंदर शांति और न्याय स्थापित हो। हमारे परिवारों में, हमारे लोगों के बीच में प्रभु का प्रेम और प्रभु की शांति विराजे। आमीन।